नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नई संसद पर सियासत जोरदार है। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासी तकरार है। विपक्ष की 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दलील ये कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा। उधर ओवैसी अलग राग लाप रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पीकर को करना चाहिए नई संसद का उद्घाटन। इस पूरी सियासी उठापटक के बीच नई संसद के उद्घाटन के लिए सरकार की ओर से जबरदस्त तैयारी है। नई संसद में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक को रखा जाएगा, उस खास सिंबल को रखा जाएगा जो आजादी के सिर्फ 15 मिनट पहले अंग्रेजों से जवाहरलाल नेहरू को मिला था। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कौन कौन पार्टियां हैं जो समारोह में शिरकत नहीं करेगी और किन किन पार्टियों ने समारोह में आने का न्योता स्वीकार किया है। कांग्रेस ने समारोह में आने से मना कर दिया है। एनसीपी भी नहीं आएगी, टीएमसी नहीं आएगी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, जेडीयू आरजेडी ने भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी भी नहीं आएगी, लेफ्ट पार्टियां नहीं आएंगी, जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहिष्कार ब्रिगेड में शामिल है। वहीं टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस समारोह में शामिल होंगी। अकाली दल भी आएंगे। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं वो सिंबल क्या है जिसे नई संसद में रखने की तैयारी है। वो सिंबल 5 फीट लंबा है। आप उसे राजदंड भी कह सकते हैं। इसे स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। अब तक ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। आज हम हल्ला बोल में इस बात पर चर्चा करेंगे कि नई संसद के उद्घाटन वाले ऐतिहासिक दिन आखिर विपक्ष बहिष्कार ब्रिगेड क्यों बन गया है। पहले ये रिपोर्ट। नई संसद के साथ सरकार का बड़े कीर्तिमान का दावा है तो दूसरी तरफ संविधान पर आघात का दावा। एक तरफ नई संसद के उद्घाटन की धूम है तो दूसरी तरफ बॉयकॉट का नजारा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंबल को नई संसद में रखेंगे तो विपक्ष विरोध का बिगुल फूकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अपमान का आरोप विपक्ष लगाएगा। संसद का नया भवन तैयार है। 28 मई को उद्घाटन के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं। कार्ड तैयार है, न्योता दे दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस समेत देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा। कन्स्टिट्यूएंट पार्ट হচ্ছে রাষ্ট্রপতি। লোকসভা রাজ্যসভা সব সকলের মাথা রাষ্ট্রপতি। সেই রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্ট নতুন ভবন উদ্বোধনে राष्ट्रपति हाथे हवाई तो वांछनीय। कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कृपा करके राष्ट्रपति को अब इस डिबेट में न खींचिए। ये हिम्मत हमारी ही सरकार ने किया कि एपीजे कलाम को बनाया राष्ट्रपति, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति और बहुत ही वरिष्ठ नेत्री जो उस समाज से आती है मुर्मू जी को बनाया राष्ट्रपति। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी पार्टियां आग बबूला हैं। कांग्रेस की अगुवाई में 19 पार्टियों ने एक साथ बयान जारी करके कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ।
भले ही विपक्षी पार्टियों की अपनी सियासत है, भले ही केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देने का मन नहीं बना पा रही हो, लेकिन संसद के नए भवन पर विपक्षी पार्टियों के सुर एक हैं। So if these are done by the president, why is it that the president is not part of the inauguration of the new parliament building? Mr. Modi was taking all credit for her candidature for president, trying to get votes from the people in the name of Murmu. But when it comes to constitutional function, she is being ignored. The decorum, with the basic decorum which has to be followed, is not being followed. So, many opposition parties have decided to boycott. नई संसद को कोई फिजूल खर्ची बता रहा है, कोई लोकतंत्र को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को श्री प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। जो संसदीय लोकतंत्र है वह संक्रमण काल में है। लगातार संसद के सत्र की अवधि खत्म होना, सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना। देश के अंदर नई सियासत है, सवाल उठाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। विपक्षी पार्टियों के तेवर सख्त हैं, बहिष्कार का फैसला हो चुका है। दूसरी ओर सरकार बार बार अपील कर रही है कि विपक्ष को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ऐसे मौके गिना रहे हैं जब कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? वहीं असदुद्दीन ओवैसी एक नया एंगल लेकर आए हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं अगर स्पीकर उद्घाटन करेंगे तो वो आएंगे। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसको इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। 28 मई देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान की संसद को नई इमारत मिलेगी। इस ऐतिहासिक दिन पर अगर सत्ता पक्ष के कार्यक्रम में विपक्ष भी शामिल होता तो शायद पूरी दुनिया को लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत मिलता। लेकिन विपक्ष कई बड़े मुद्दों को उठाकर इसका विरोध कर रहा है। अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, कीर्ति आजाद जी प्रवक्ता टीएमसी के, अतुल अंजान जी नेता सीपीआई के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सीधे रुक करते हैं, रविशंकर प्रसाद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। ये संसद या फिर नई संसद इस देश का अभिमान है, उसकी ताकत का प्रतीक है। आपको नहीं लगता है ऐसा उद्घाटन जिसमें विपक्ष के 19 बड़े दल उसका बहिष्कार कर रहे हैं रवि जी, वो उद्घाटन अधूरा रह जाएगा? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि संसद भारत के लोकतंत्र का मुकुट है, तो बिल्कुल सबों को आना चाहिए, इसको राजनीतिक विवाद से बचाना चाहिए। और आज भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग आएं। देखिए, ये संसद क्यों बन रही है अंजना जी, मैं काफी अनुभव मेरा संसद का है। वर्तमान संसद की बिल्डिंग अब आवश्यकता के अनुरूप छोटी पड़ रही है। जब भी वहां राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सेंट्रल हॉल में कुर्सियां लगानी पड़ती है। संसदों के लिए चेंबर नहीं है। 2 साल में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे इस बिल्डिंग के। वहां टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है, तो चेंबर, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन की जगह बाकी नहीं है। तो इसलिए एक नए संसद की अपेक्षा और आवश्यकता तो स्वयं मीरा कुमार जी ने, कांग्रेस के स्पीकर थी, उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा।
लेकिन ये कोई नई बात है क्या? इसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आजादी के 75 ईयर्स हो गए, अमृतकाल है। हमने दिल्ली में अमृतकाल में क्या नया बनाया है? एक बनाया है वॉर मेमोरियल, बहुत दिन से पेंडिंग था। बाकी मुगलों ने बनाया लाल किला और बनाया आपके जमा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। ऐबक्स ने बनाया कुतुब मीनार। अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट। हमने क्या बनाया? आजाद भारत को अपनी आवश्यकता के अनुसार एक संसद की नई बिल्डिंग बनाने का अधिकार है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है और ये बनना जरूरी है। कांग्रेस के लोगों ने शिलान्यास का भी विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, आज वहां 4 लाख पर्यटक आते हैं हर हफ्ते में पिछले जाड़ों में। आज तक कांग्रेस के लोग, क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या प्रियंका जी एक श्रद्धा के फूल चढ़ाई हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो उस पर भी आपत्ति, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है उस पर भी आपत्ति। तो ये आपत्ति, और देखिए नरेंद्र मोदी का बड़ा दिल देखिए कि गांधी जी का, नेहरू जी का 3 मूर्ति भवन में मेमोरियल था, आज वहां सारे प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, राजीव गांधी भी हैं, नरसिंहा राव भी हैं, शास्त्री जी भी हैं, चरण सिंह भी हैं, वीपी सिंह हैं, चंद्रशेखर जी भी हैं, आपके गुजराल जी भी हैं, देवेगौड़ा जी भी हैं, मोदी जी नहीं है। तो एक वो सोच है। ठीक है। तो मेरा खाली कहना यह है कि अगर संसद लोकतंत्र का मुकुट है तो कृपया करके आइए एक बार तो। या आपने सोच लिया है कि आप कभी नहीं सत्ता में आएंगे क्या? ये कौन सी बात है भाई? विरोध का विरोध के लिए विरोध, वैक्सीन का विरोध कितना बड़ा किया गया, पूरे कोविड की लड़ाई का विरोध किया गया, स्टार्टअप का विरोध किया गया। तो आप विरोध के और जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो मुझे एक ही बात कहना है अंजना आपसे, कि विपक्षी एकता आप करने का आपका अधिकार है और 24 में जनता जवाब देगी, लेकिन संसद की गरिमा और संसद के उद्घाटन को विपक्षी एकता का प्लेटफॉर्म न बनाए। संसद लोकतंत्र उससे ऊपर है और उसे किसी अहंकार का संकेत न बनाए। रविशंकर जी, राहुल गांधी उल्टा प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसद अहंकार की ईंट से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। देखिए, मामला फिजूल खर्ची और ये सबसे बहुत आगे निकल चुका है। वो तो सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। उनका ये जो स्टैंड है विरोध का, उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि पीएम नहीं, राष्ट्रपति उद्घाटन करें। इस पर क्या जवाब है? जवाब बहुत सिंपल है कि राष्ट्रपति संसद का पार्ट होती हैं, स्पीकर लोकसभा का अधिष्ठाती अधिकारी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं ना। और आज जो प्रधानमंत्री को लेकर उनकी परेशानी है, मैंने पूरा बताया कि मोदी जी का विरोध करना है क्योंकि मोदी जी हैं। तो आज मैं आज तक के चैनल पर बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि देश भर में अभी तक सिर्फ 4 ही नेता हुए हैं जिनको जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। राजीव गांधी जी अपनी क्षमता से कम अपनी माता जी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की सहानुभूति में जीते थे। मुरारजी भाई को जनता ने लोकनायक जयप्रकाश को वोट दिया था। तो आज मैं उसमें बहस में नहीं जा रहा हूं। आज मोदी जी जनता के द्वारा लोकप्रियता से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और भी देखिए विदेश में क्या देखा है आपने, मैं उसकी चर्चा भी ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा खाली कहना है, प्रधानमंत्री भारत के लोकतांत्रिक गवर्नेंस में कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है। वो बहुमत का नेता होता है जो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जहां तक अतीत की बात है, आपके रिपोर्ट में आ गया कि ये जो एनेक्सी है वो भी तो संसद का पार्ट है। वहां स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है कि नहीं, हम लोग जाके अटेंड करते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। वो पूरे पार्लियामेंट का वो इंपॉर्टेंट मीटिंग तो वही होती है आज बाकी कमेटियों की। तो उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी कर सकती हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो संसद से बाहर है, तो हमारे कैंपस संसद का है। जब एक बार आपकी पुराना तर्क में कुछ कमजोरी आती है तो आप नया तर्क लेकर के आते हैं। ये जो पूरा संसदीय लाइब्रेरी की बात जो की गई है, जो राजीव गांधी ने उद्घाटन किया, वो भी तो संसद के कैंपस में ही है ना। तो देखिए, हमें बहुत गर्व है राष्ट्रपति का अपमान कर दिया आपकी सरकार ने। गरिमा में आचरण पर, उनको इस विवाद में न ला जाए। सर,
वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान कर दिया। कौन अहंकार में? अब राष्ट्रपति आप के बारे में अहंकार इन्होंने क्या? जी रविशंकर जी, वो कह रहे हैं आप अहंकार में, आप कह रहे हैं वो अहंकार में। राष्ट्रपति जी के बारे में इनकी क्या क्या टिप्पणी हुई आपको पता है ना? आज मैं कृपा करके मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा आपको मालूम है ना? उनके चुनाव के समय ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की हिम्मत थी कि एपीजे कलाम को बनाया राष्ट्रपति, और मोदी जी ने बनाया दलित समाज से आने वाले योग्य नेता रामनाथ कोविंद जी को, और आदिवासी समाज से आने वाली योग्य गरिमा नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को। छोड़ दीजिए उस बात को, और उसका विरोध क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, एक होता है तर्क के लिए कुतर्क करना। राष्ट्रपति का मुझे एक चीज बताइए, क्षमा करिएगा, इन लोगों ने कितनी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया है? आज जरा मुझे बता दीजिए। और आपने जब कहा ही है तो एक बार अपने पुराने फुटेज निकालिए कि राहुल गांधी जी कितनी गंभीरता से राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनते हैं। हाँ, चलिए उस पर बात न की जाए, छोड़ दीजिए उस बात को। आज मैं फिर अपील करूंगा कि आज विपक्ष के मित्रों से कहूंगा कि संसद की नई बिल्डिंग भारतीय वास्तुकला की परंपरा से निकली है, और वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बिल्डिंग है जो मैं पढ़ रहा हूं उसके बारे में सोशल मीडिया पर। मैं उद्घाटन में जाऊंगा, देखूंगा उसको विस्तार से। तो एक बार भारत की वास्तुकला के अनुरूप जो एक प्रभावी बिल्डिंग बनी है, जो उदयमान अमृत काल के भारत की वास्तुकला का परिचय दे रही है, हाँ। उसका सम्मान तो होना चाहिए। थोड़ा मुस्कुरा कर इनवाइट कीजिए ना सर। अभी उसके पार्ट लोग अपने घर में जब किसी को बुलाता है, विपक्ष भी उसके पार्ट है। ठीक है, किसी के घर में कोई बड़ा कार्य हो, कोई बुलाता है तो मुस्कुरा के प्यार से बुलाता है। आप तो तनाव में बुला रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। एक मिनट श्रद्धा मना अंजना जी, आप इतने कड़े कड़े सवाल एक साथ पूछती हैं कि बड़े सहज रूप से भी तनाव आ जाता है। क्षमा करिए आप। लीजिए, मैं बिल्कुल अपने पूरी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बुला रहा हूं। प्रभु आइए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, शामिल हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। हाँ? जी, श्रद्धेय रविशंकर जी, आज तक पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। चलिए, आलोक जी से एक पहला कमेंट ले लेते हैं। जो रविशंकर जी ने कहा है, उसके बाद गौरव भाटिया जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आलोक जी, ये देश के लिए मतलब अभिमान का, मतलब जो भी ये तस्वीरें देख रहा है, इतना भव्य ये नई संसद है, नया संसद भवन है, क्यों इसमें इतने मंगल कार्य में क्यों इतना अमंगल करना है कि हम नहीं आएंगे, इनका अपमान है उनका। और एनेक्सी के उद्घाटन का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ऐसे ही राज्यों में जहां अगर यही नियम फॉलो हो तो राज्यपाल को उद्घाटन करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। 4 ऐसे उद्घाटनों का जिक्र असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। अपना जवाब दें आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी ने सभी कुछ कह दिया। उनका एक वाक्य आया, हमने क्या बनाया। मतलब ये पूरी तरह से अहंकारवश, मुगलों ने ये बनाया, अंग्रेजों ने ये बनाया, तो अब हम भी कुछ बनाकर जाएंगे, इसलिए संसद बन रही है। उनके वक्तव्य का लब्बो लबाब ये पूरा सामने आया। अब बात आती है संसद की गरिमा। संसद की गरिमा, राष्ट्रपति महोदया अगर वहां पर इनॉग्रेशन करेंगी तो क्या संसद की गरिमा कम हो जाएगी? उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्तियों को दलित समाज से और आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति बनाया। हम तो कह रहे हैं बहुत योग्य हैं, सब अच्छी बात है। क्या केवल वोट लेने के लिए योग्य है वो? क्या वो संसद के फाउंडेशन को रखने में या उसका इनॉग्रेशन करने के लिए योग्य नहीं है वो? हाँ। इन्होंने कहा अभिभाषण का विरोध किया। इन्होंने अभिभाषण का विरोध करना, अभिभाषण जो होता है वो अभिभाषण सरकार के द्वारा लिखकर दिया गया जाता है, और हमने नहीं, तमाम विपक्ष ने 1952 से लेकर आज तक बहुत बार अभिभाषण का विरोध हुआ है, और वो एक प्रोटेस्ट का तरीका है लोकतंत्र में। इन्होंने फिर बाकी बातें कही कि साहब हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, और आपने भी एक शब्दावली इस्तेमाल की कि मोदी जी का गृह प्रवेश नहीं है, ये संसद सरकार की नहीं है, ये संसद बीजेपी की नहीं है, ये संसद पूरे देश की है, और पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। अब बात आती है कि बीजेपी गुमराह कर रही है कि किसने कब फाउंडेशन स्टोन रखा। मैं लेकर बैठा हूं 3 अगस्त 2017, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वीवी गिरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संसदीय सौधा, जिसको पार्लियामेंट्री एनेक्सी कहा जाता है। किसने रखा? वीवी गिरी साहब ने। क्या थे वो? उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। 7 मई 2002
पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट श्री KR नारायणन। ये मेरे पास सारे तथ्य हैं। फिर भी मैं कहूंगा, क्या बीजेपी राष्ट्रपति महोदया का अपमान नहीं कर रही है? क्या बीजेपी इसका जवाब मैं लूंगी उनसे, गौरव जी से। एक प्रश्न है आपसे, आलोक जी, हमारी इतनी शुभकामनाएं आपके साथ है, प्रवक्ता के तौर पर आप इतने बड़े सेनानी हैं कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों की शुभकामनाएं कि आप सांसद बने, जल्दी सांसद बनिएगा, और अगर बड़ी संसद में सभी बैठते हैं तो वहां जाइएगा ना, बैठने जाइएगा, बस उद्घाटन से आप लोगों को परहेज है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, तमाम बिलों का विरोध होता है तो क्या वो सांसद बाद में संसद में नहीं जाते हैं? ठीक है। क्या विपक्ष अगर अभिभाषण का विरोध करता है, बॉयकॉट करता है, तो क्या वो वापस संसद में नहीं जाता है? ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। अब जल्दी से एक बार गौरव भाटिया जी रिएक्ट कर ले, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। और संसद में अगर कोई इस तरह का बिल आएगा जो देश हित में नहीं होगा तो उसका विरोध भी करेंगे। 19 दलों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें गौरव जी, उन्होंने फिजूल खर्ची या इसकी जरूरत नहीं से ज्यादा स्ट्रेस इस बात पर दिया है कि ये राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। इस पर आप एक जवाब दीजिए जिससे देश भी समझे कि आखिर आप लोगों का स्टैंड क्या है इस पर। देखिए, अभी आपने रविशंकर जी को सुना, मैं समझता हूं उनके हर वक्तव्य में बहुत स्पष्टता थी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अंजना जी, ये लोकतंत्र का जो मंदिर है हमारा संसद, उसकी नई इमारत है। 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो गौरवान्वित हैं, हर्ष उल्लास का माहौल है। वो जानते हैं कि इसी संसद की इमारत में जो उनके सपने हैं वो साकार होंगे, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश और आगे बढ़ेगा। आज सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक पल में विपक्ष की कुछ पार्टियां केवल नजर बट्टू बन के क्यों रह गई हैं? इतना विरोध हर अच्छे कार्य का करना क्या उचित है? आपने जीएसटी का स्पेशल सत्र था, बॉयकॉट करा। आपने अनुच्छेद 370 का संशोधन था, विरोध किया। आपने कोविड की महामारी में वैक्सीन देश में बने, उसका भी विरोध किया। वन रैंक वन पेंशन का विरोध किया। आज तक सरदार पटेल की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है, वहां गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल आप बना नहीं पाए, बनाया मोदी जी ने, आपने विरोध किया। क्यों किया? मैं बताता हूं। इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये गुणवत्ता के आधार पे निर्णय लें। और आप बताइए, ये घर तो सबका है ना। अभी आप रविशंकर जी से कह रही थी कि आपने किसी को अपने घर में बुलाना है तो हंस के बुलाइए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या अगर ये घर है तो ये कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का घर नहीं है, या लोकतंत्र का मंदिर कह दिया तो जो मुस्लिम पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है उनको दर्द हो रहा है कि मंदिर क्यों बोला। तीसरी बात, मैं तथ्यों के आधार पे आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का इनॉग्रेशन किया। क्या राष्ट्रपति को तब बुलाया था? 1975 की बात है। 1987 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। क्या राष्ट्रपति से करवाया था? और अब आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, ये विधानसभा का शिलान्यास कौन करता है? ये 2020 की बात है, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी का नाम है। इसके बाद देखिए, ये मणिपुर की स्टेट असेंबली, इसका इनॉग्रेशन सोनिया गांधी करती हैं। क्यों करती हैं? गवर्नर को बुलाना चाहिए था ना, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया? अगर तर्क इनका यह है कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है तो आपने गवर्नर का अपमान क्यों किया? और तीसरा ये देखिए, तमिलनाडु में भी आप देख सकती हैं कि कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री है और सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं बैठी हैं अंजना जी। अगर संवैधानिक पद पे नहीं बैठी हैं तो वो किस हैसियत से इनॉग्रेशन कर रही हैं असेंबलीज का? एक बात मैं और कहूंगा, देखिए एक बात जान लीजिए, ये देश आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर एक मजबूत पहचान है। इस बात की इनको खींच है, वरना मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आप बताइए क्यों ऐसा होता है कि आप हर बात का विरोध करते हैं और तर्कों को बदलते हैं? दे रन विद द गोल पोस्ट, दे डोंट चेंज द गोल पोस्ट। उदाहरण दे रहा हूं, 30 सेकंड बस। सबसे पहले इन्होंने कहा ये मोदी महल है। ये मोदी महल नहीं है, ये एक अनूठी पहल है, लोकतंत्र का मंदिर है। जब वो विफल हो गए तो दूसरा इन्होंने कहा कोविड समय में है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने याचिकाओं को रद्द किया, 1 लाख की कॉस्ट हाई कोर्ट ने लगाई और ये कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब कह रहे राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से निकालो जिसने राष्ट्रपति कहा था। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, ये राष्ट्रपति नहीं ये मूर्ति है, वो तेजस्वी यादव आज ज्ञान दे रहे थे। उदित राज ने क्या कहा था, नमक कहां का खाया है, आप नमक का हक अदा करो, राष्ट्रपति के लिए कहा था, तब कहा गया था सम्मान। और अभिभाषण की बात हो ही चुकी है, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस वक्त तो आप नारेबाजी करते हैं, ये कैसा सम्मान है। राष्ट्रपति के मान की चिंता है कीर्ति आजाद जी। अतुल जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। कीर्ति आजाद जी, राष्ट्रपति के मान की चिंता है या फिर मोदी विरोध में ये किया जा रहा है? और टीएमसी के भी सांसद हैं, उनके भी लोग बोलेंगे, उनके भी संसदीय क्षेत्र में लोग होंगे, वो पूछेंगे कि आप क्यों नहीं गए, इतना बड़ा दिन था, ये हमारे लिए भी अभिमान का दिन था, ये संसद थोड़ा ना सिर्फ बीजेपी की है। कीर्ति जी। 19 नहीं अब 20 हो गए हैं, बीआरएस भी जुड़ गया है इसके अंदर। साथ ही साथ इतनी विपक्षी पार्टियां अगर साथ जुड़ रही हैं तो जरूर संविधान को खतरा है, और उसको लेकर विरोध अगर हम कर रहे हैं तो यानी हमें हमारे पीछे लोगों का हमको समर्थन है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में लिखा है, देयर विल बी अ पार्लियामेंट which will consist of a president and 2 houses, House of Commons, House of Public and Council of States। यह 2 चीजें हैं। और आप जब भी कोई अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसका निमंत्रण राष्ट्रपति जी की ओर से आता है। जब कभी भी कोई कानून में संशोधन होता है या कानून बनता है तो वह अनुमोदन होने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहां से अनुमोदित होकर आता है, तभी वह कानून बनता है या उसमें संशोधन होता है। कोई भी सदन शुरू होने से पहले हर वर्ष अभिभाषण अगर किसी का होता है तो वो माननीय राष्ट्रपति जी का होता है। तो पूरे मायने में देखा जाए तो यह पार्लियामेंट हाउस, उसके संरक्षक जिस प्रकार से तीनों हमारे सेना के अलग अलग वो हैं, उसी प्रकार से संसद का भी वह मालिक हैं, वह संविधान की रक्षक हैं। ऐसे में पूछना और यह कहना कि राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए, इसमें क्या गलत है? और अगर 20 लोग एकत्रित हुए हैं, 20 पार्टियां एकत्रित हुई और इस विषय को कह रही हैं तो इसमें क्या खराबी है? दूसरी ओर अभी रविशंकर जी कह रहे थे, मैं बात तुरंत खत्म करता हूं, उन्होंने कहा कि इसमें चेंबर नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर कुर्सियां नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस की पार्लियामेंट 400 साल पुरानी है। जो जो तकनीक उनको नई लानी पड़ी, जो जो उसमें बढ़ाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में किया। यूके की पार्लियामेंट 400 साल पुरानी है, जिसे बिग बेन कहते हैं। मैं पिछले साल ही वहां पर देख रहा था कि वहां पर अलग अलग रेनोवेशन वहां पे चल रहा था, उसको ठीक करने में लगे हुए थे। पोलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, बेल्जियम की तो 500 साल पुरानी है। इस प्रकार की पार्लियामेंट्स हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से रही हैं और वह उसका संचालन करते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, यह हमारा पार्लियामेंट है। तो जब कभी भी इस प्रकार के कोई आयोजन होते हैं तो राष्ट्रपति का स्वाभाविक है उनको आना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग, यह संसद उनके कारण से चलता है, प्रधानमंत्री जी के कारण से नहीं चलता। और ये प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर आए और इस प्रकार से करें, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका हमें विरोध है। ठीक है। अतुल अंजान जी, अब आपके पास आते हैं, उसके बाद वाजपेयी जी आपके पास और आपके पास वारिस पठान साहब आएंगे। अतुल अंजान जी, एक ऐसा संदेश जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो विपक्ष चिढ़कर वहां नहीं जा रहा है। क्या ऐसे भी लोग भी तो देश में होंगे जो ये मानते होंगे कि विपक्ष चिढ़कर नहीं जा रहा है? वरना विरोध के कई तरीके हैं, लेकिन अपने आप को ऐतिहासिक दिन से पूरी तरह दूर कर देना क्या सही मायने में आपको लग रहा है कि उचित है? अतुल जी। इतने लंगड़े तर्क हम अब तक सुनते रहे हैं कि अब मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। अपने मित्र रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने तो कसम खा ली है कि हम हंसेंगे ही नहीं और हमेशा कटाक्ष करेंगे। ये 10 आदमी के बीच में चले जाए, सबको अलग अलग कर देते हैं, इनकी आदत। ये नहीं बताते कि मंत्रिमंडल से क्यों हटाए गए, पारदर्शिता की बड़ी बात कर रहे हैं, इसका इतिहास बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? आपको बड़ा अभिमान था कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने एक शेड्यूल ट्राइब को, जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति, महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज उसको क्यों हटाया? ये लोग पूछ रहे हैं, गुस्सा नहीं है, लोगों का तर्क है। क्योंकि 10 करोड़ 12 करोड़ ये जनजाति के लोग जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो उखाड़ दिए गए हैं,
एक सेंसर आपको टोकरी हुई खबर आ रही है, वो बताकर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नई संसद पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता शिवराज पाटिल ने कहा था संसद बनना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के, अब अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई है। लोकसभा के स्पीकर थे शिवराज पाटिल। उनको कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि शिवराज पाटिल ने कहा था 2026 से पहले नई संसद जरूरी है। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद। नई संसद पर गुलाम नबी आजाद का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं, अब अपनी अलग पार्टी जम्मू कश्मीर में उन्होंने बनाई। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी। कोई इसमें बाईकाट करता है नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार कोई भी होती तो उसको ये बनाना ही बनाना था, तो ठीक है 2024 से पहले बन गई, ये अच्छी बात है। सरकार कोई भी होता उसे बनाना ही बनाना होता। अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या ये अगर 24 का चुनाव सामने नहीं होता तब शायद इतने टकराव की स्थिति नहीं बनती। अतुल जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो रविशंकर जी से कहना चाह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मुगलों ने ये बनाया वो बनाया, भूल गए जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एम्स बना दिया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक पावर का कॉरपोरेशन बन गया 4 साल की आजादी के बाद। ये आपको गरिमा नहीं देता है? आपको और चीजें मैं गिनाना नहीं चाहता। भारत के अंदर जो है अणुबम की बात होने लग गई, भारत के अंदर और तमाम सब नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए, वो आप नहीं गिनाते हैं। छोड़ दीजिए, आपको तो कांग्रेस का विरोध है। आप ये बताइए ना किस लिए है कांग्रेस का विरोध? कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आप ही ने तो इस देश को बनाया। प्रधानमंत्री जी, आज तो नेहरू जी का काफी प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए। अतुल जी, आज तो नेहरू जी का काफी जिक्र हुआ। गृह मंत्री ने जो वीडियो दिखाया उसमें भी नेहरू जी ने वो सेंगोल लिया था, ये सब कुछ बताया गया। अरे गृह मंत्री, आप मुझसे मत देखे न, आप कितना नेहरू जी के बारे में बोल चुकी हैं, हमें और आपके दर्शकों को याद है। आज उसकी जरूरत नहीं है बोलने की। अगर हमारी आपकी तकरार हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। नेहरू जी के बारे में क्या है, नेहरू जी तो एक असामाजिक तत्व थे। नेहरू जी के बारे में तो महिला प्रेमी थे। ये आरएसएस के लोग चला रहे थे, फोटो लगा लगा के घुमा रहे थे। ट्विटर पर बीजेपी के आरएसएस के चल रहा था। छोड़िए इन सब की बात, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब आप ये बताइए कि आप इतने दुखी अगर हैं तो फिर आप मान लीजिए ना गलती की, मुझसे गलती हुई, मैंने चर्चा नहीं की, मैंने लोगों से बातचीत नहीं की, और हम आप सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं करते हो ना। आपका तो घमंड है, आप तो घमंड में बोल रहे हो, और ये घमंड देश को, हम तो आप बता रहे हमने ये कर दिया 2000, और ये गुलाम नबी आजाद जी, ये क्या इनके बारे में मैं कहूं। इस्लाम का मानने वाला नबी का गुलाम भी होता है, ये गुलाम भी है और आजाद भी है। बड़ी अजीब सी स्थिति है इनकी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब ये किसी दिन कहने वाले हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस में बात हो रही थी कि 2026 के पहले भारत के संविधान को बदल दिया जाए। इनकी बात छोड़िए, ये सब फिक्सर्स है, फिक्सर्स है। सिर्फ मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि नीतियों के सवाल पर देश नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। और इसलिए नीतियों के आधार के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और ये लोगों ने, यही लोग हैं, यही फिक्सर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तबाह किया, और आज सबसे ज्यादा यही लोगों को अवशेष के रूप में अपने विचार दे रहे हैं कि हमने ये किया था। लेट देम बी ऑन द डस्टबिन साइड। इनके विचार किनारे, और किताब में इन्होंने जो लिखी है, नहीं रुकिए, इन्होंने जो किताब लिखी है आपने पढ़ा है अंजना जी, इस किताब को पढ़िए। थोड़ा वाम दलों की भी चिंता कीजिए, कांग्रेस की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा लीजिए, इतने गुस्से में हम तो हैं, हम गुस्से में देखिए। अच्छा मुस्कुरा, अब आज आप मुस्कुराने के लिए टाइम कम बचा है, दो मेहमान अभी बोल भी नहीं पाए हैं। वारिस जी जल्दी से कमेंट आपसे सर। ठीक है, बस ये वैसी साहब अलग ही राग छेड़ रहे हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है राष्ट्रपति का अपमान है, देखिए अंजना जी, उद्घाटन कराइए।
और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि स्पीकर से कराइए तो हम आ जाएंगे। मतलब नहीं, देखिए अंजना जी, बात साफ है। ये पार्लियामेंट जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुन के भेजते हैं, वहां से लॉ पास होता है जो पूरे देश के ऊपर अप्लाई होता है। उसकी गरिमा सर्वोपरि पर होनी चाहिए। मगर संविधान के अंदर है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, जुडिशियल पावर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेचर के अंदर जो देश के लोकसभा स्पीकर है जो ओम शांत बिरला है, वो कस्टोडियन ऑफ द ये बोले जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के उसको हटा के मोदी जी जाके इनॉग्रेशन करेंगे तो क्या ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ग्रॉस वायलेशन है कि नहीं है? ये है। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि सब लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट का आना चाहिए, प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए वहां पर, मगर प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। आर्टिकल 53(1) का आप पढ़ के देख लीजिए, उसके अंदर बताता है कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो भी नहीं कर सकते। तो हमने साफ कहा अगर प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे कि लोकसभा के स्पीकर, तो ये 20 दल जो है वो अपना दिमाग ठीक नहीं अप्लाई कर रहे हैं। वहां पर 20 दलों के विवेक पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे। देखिए अंजना, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे, हिंदी के अंदर इतना बड़ा प्रयोग है। जब लोकसभा के स्पीकर ऑथराइज है ये काम करने के लिए, तो प्रधानमंत्री को वहां पे आने की क्या जरूरत है? एक एग्जांपल देता जाऊंगा। आप एंकर हो, इतने बड़े शो चलाते हो आप बोलोगे कि मैं सुबह में जाऊंगी, न्यूज बनाऊंगी, मैं जाके बाइट लूंगी, मैं जाके न्यूज पैकेज बनाऊंगी, मैं न्यूज दूंगी और मैं एंकरिंग करूंगी, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको एक काम दिया गया, भले आपके नीचे वाले बहुत सक्षम है, लेकिन आप सक्षम हो उस कार्य के लिए, तो पावर तो डिवाइड होना चाहिए ना। सब आदमी प्रधानमंत्री बोलेंगे मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, नहीं चलता ना। आप तो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अगर वाकई में प्रधानमंत्री संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग की गरिमा का सम्मान करते हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि ठीक है मैं बाजू में खड़ा रहूंगा और लोकसभा के स्पीकर इसका इनॉग्रेशन करेंगे। बोलिए गौरव भाटिया, क्या कमी है लोकसभा? वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जहां पर वो सिंबल रखने की जगह बनाई गई है, बिल्कुल स्पीकर बताइए क्या कमी? तो कमियां गिनी आएंगी। चलिए बैठ के रुकिए वारिस साहब, अब एक बार वाजपेयी जी बोले, फिर कीर्ति जी मैं आ रही हूँ। यही देखिए, ये तस्वीर स्पीकर की कुर्सी के बगल में ही ये सिंबल वहां पर रखा जाएगा। वाजपेयी जी वो कह रहे पीएम क्यों? अंजना जी, ऐसा है, एक बात मुझे बताइए, ये सब प्रवक्ता विद्वान बैठे हुए हैं, कौन से संवैधानिक अनुच्छेद का वायलेशन किया गया? नंबर 1। नंबर 2, कौन सी परंपराओं का विरोध में कोई काम हो रहा है? ऐसा तो है नहीं। पहले भी उद्घाटन किए, प्राइम मिनिस्टर ने किए, आपने सब एग्जाम्पल बताई दिए, मणिपुर बिल वाला बता दिया, लाइब्रेरी का बना दिया, अनेक्सी का बना दिया। और ये कहाँ डिस्प्यूट है कि 79 आर्टिकल में जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है? इसका मामला नहीं है। आइए ना, हकीकत में आइए। विरोध के लिए विरोध और मुद्दे की तलाश जारी है विरोधी पार्टियों की, कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस पे हम सब इकट्ठे होके मोदी जी को हटाइए। तो सेल्फ डिक्लेरेशन है सबकी, सारी पार्टियों की है, लेकिन इसके पीछे भी राज है। भ्रष्टाचारी तो बचेंगे नहीं। मोदी जी का बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार जिसने किया उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। जेल से बचने की भी तैयारी है। कौन सा मुद्दा ढूंढ रहे हैं ये? अब ये अध्यादेश का मुद्दा पकड़ते हैं, कभी राफेल का मुद्दा पकड़ते हैं, कभी पेगासस पकड़ते हैं, कभी अडानी पकड़ते हैं। तो ये बात सही है कि ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। मेरे साथी कोई नहीं बता पाएगा, सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन कौन सी अवहेलना हो रही है ये नहीं बताया किसी ने। देखिए, लोकसभा स्पीकर का प्रेरोगेटिव है ये। इनविटेशन, निमंत्रण जो है प्रधानमंत्री को लोकसभा स्पीकर ने दिया है। अगर उन्होंने उचित समझा कि प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराना है, तो क्या हो गया इसमें? मतलब काय के लिए है तोबा? क्या ये संसद में नहीं जाएंगे? क्या ये नई संसद में नहीं बैठेंगे? कल को तो ये भी कहेंगे, वो सीधा पूछ रहे कौन से नियम का उल्लंघन? ये भी कहेंगे कि देखिए जी पुरानी संसद में। लोकसभा के कस्टोडियन है स्पीकर, राज्यसभा के कस्टोडियन है उपराष्ट्रपति, और पूरे पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की ओर से हमारे स्पीकर साहब, अध्यक्ष के पास अब आता है, चिट्ठी आती है कि कृपया आप पार्लियामेंट को शुरू करें, फलानी डेट से फलानी डेट तक पार्लियामेंट चलेगी। और उसका अनुपालन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री नहीं है,
प्रधानमंत्री की बातें उनके ऊपर नहीं चलती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वह उनके ऊपर चलता है। अगर सही मायने में देखा जाए, उनके डायरेक्ट बॉस अगर कोई है तो वह राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वक्त थोड़ी कमी है सर, छोटा छोटा कमेंट मैं ले रही हूँ जी। आलोक जी खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, खत्म कर दे रहा हूँ, मैं खत्म कर दे रहा हूँ। एक पार्टी या कुछ पार्टियों से मिल करके प्रधानमंत्री बने हैं, वो एक पक्ष है तो वो सरकार है, लेकिन राष्ट्रपति हैं जो संविधान के रक्षक हैं और तीनों सेनाओं के नेतृत्व करते हैं। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर अगर उसका उद्घाटन होना चाहिए तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। आलोक जी, बहुत सीधी सी बात है। आलोक जी आपका कमेंट। और नेहरू जी को भी जो उचित सम्मान आज पूरी तस्वीर ऑडियो वीडियो के जरिए दिया गया है वहां पर। देखिए, मुझे लगता है सम्मान देना अलग चीज है, भावनाएं रखना अलग चीज है, एक फोटो का इस्तेमाल करना अलग चीज है। संगोल कभी प्रतीक हुआ करता था, लेकिन तमाम जो भी प्रतीक थे हमारे, उनकी जगह हमारा संविधान आ गया था। और आज हमारा देश संविधान से चलता है, संगोल से नहीं चलता है। 10-20 प्रतीक और रख दीजिए, क्या प्रतीकों पर देश चलाना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि जैसा कि बीजेपी बार बार कह रही है कि सपने साकार होंगे, भाई क्या एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति अगर इनॉग्रेशन करेंगी तो क्या सपने साकार नहीं होंगे? ईंट, रोड़े और पत्थर की इमारत नहीं होती है, उसमें क्या बिल आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। धारा 370 का विरोध इसलिए किया कि असंवैधानिक तरीके से आपने उसका उपयोग किया, और यहाँ पर विरोध करने का केवल एक कारण है कि मोदी जी अपने ऊपर किसी तख्ती पर किसी का नाम नहीं रखना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि संवैधानिक पद उनका ऊंचा है, तख्ती पर ऊपर नाम आएगा। मोदी जी का अहंकार है कि किसी का नाम नहीं आएगा। आलोक जी अब जवाब सुन लीजिए, सिर्फ 2 लाइन का वक्त। कहने वाले लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को साइड कर देते हैं। देखिए, मैं सुन रहा था, अनुच्छेद 79 की बात करी कीर्ति आजाद जी ने। अनुच्छेद 79 में प्रेसिडेंट और दोनों सदन जो है संसद के, इसका जिक्र है। लीडर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, क्या गलत है? और स्पीकर ने ही निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही लोकार्पण हो, तो भी गलत नहीं है। और आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 क्या कहता है? वो कहता है कि संख्या बढ़नी चाहिए वहां, क्योंकि 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर विरोध क्यों किया? ठीक है, यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल 28 को ये उद्घाटन होना है और विरोध आप देख रहे हैं 19 दलों ने लिख कर दे दिया। एक और बीआरएस के भी शामिल होने की बात है। इधर बहिष्कार है, उधर बड़ा कार्य है। देखते रहिए आज तक।